एक ही चाय 3 बार गर्म करके देती हूँ। जिम्मेदारी के साथ इतना कुछ किया। मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ। बहुत काम करते हैं, 11-11 बजे तक घर नहीं आते। कर्मा है, हर किसी के ऊपर आता है कि आप ब्रह्मा जी से वरदान लेके आए हैं कि आपके ऊपर ये सब कभी नहीं पड़ेगा। आपको समझने में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिन हो गया था मैंने आप लोग के साथ कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर किया था। उसका रीज़न यही था कि मेरी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, समझ लीजिए बहुत ही ख़राब थी। मेरा फेस देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा। मुझे हो गया था तीज वाले दिन ही चिकन पॉक्स, तो तब से मैंने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया था। और ये सब चीज़ें जो है वीडियो में दिखाना सही भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए नहीं ब्लॉग बनाया। तो 1 हफ्ते की जो मेरी ये जर्नी थी तबीयत ख़राब वाली, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। इतना ज़्यादा ख़राब ये मेरा फर्स्ट बार मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। माता रानी का हुआ था मेरे ऊपर असर। पर सच बताऊं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दूसरा जन्म पाई हूँ। इतना तकलीफ़ होता है जिसका कोई भी हिसाब नहीं। और ऊपर से जब आपके साथ और कोई ना हो, सिर्फ आपके हस्बैंड और आपका छोटा एक बच्चा हो, उस समय तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। पर मेरी दुनिया इसलिए थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ मैं आप लोग को बताते हुए। अपनी 1 हफ्ते की जो जर्नी है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जो 1 हफ्ते ये जर्नी थी, अगर देखिए तबीयत ख़राब हो, परिवार साथ में हो, परिवार अच्छा हो, तो तबीयत का जो है 100 में से 50% दुख तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है कि हाँ, हमें कोई सपोर्ट करने वाला, हमारा कोई अपना, हमारी फैमिली हमारे साथ है। पर हम लोग इस समय जहाँ हैं यहाँ पे मायके और ससुराल कहीं से भी लोग नहीं आ पाते और आ पाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें आना जाना, मिलना जुलना, डॉक्टर को दिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, बाकी का तो अलग अलग जगह का अलग अलग होता होगा अपना। तो जो जहाँ था वो वहीं पे ही रुक गया। सिर्फ फ़ोन से ही बातें हो रही थी, फ़ोन से ही बातें कर के मैंने सबका प्यार पाया है, सबका सपोर्ट पाया है। और सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट अगर मुझे किसी का मिला है तो वो मेरे हस्बैंड का है। मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि उन्होंने मेरा 1 हफ्ते में कितना साथ दिया। क्या नहीं वो किए, मुझे नहीं छू सकते थे, फिर भी लोग कहते हैं कि ये हो जाता है तो एक कमरे में अपने आप को अलग कर देना चाहिए। पर उन्होंने मुझे अलग कमरे में भी नहीं किया और पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे लिया कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे लिया कि उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे ले लिया कि उतने अच्छे से, मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं ले पाती हूँ। जब कोरोना चला था तो मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, उस समय मैं बहुत अच्छे से उनकी जिम्मेदारी सोच यही रही थी कि मैंने लिया, मैंने आपका किया, क्योंकि कोरोना भी एक ऐसी महामारी उस समय चली हुई थी। उस समय भी लोग कोरोना पेशेंट से दूर भाग रहे थे, पर जैसे मैंने उनका उस समय किया, मैं सच बताऊं, उन्होंने मेरा इस समय पे उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के किया। क्योंकि जब मैंने किया था उस समय कोरोना टाइम पे मैं मायके थी, तो जो मेरा छोटा बच्चा था वो मम्मी ने, भाई ने, सब लोगों ने मिलके उसे संभाला था। मुझे भी सपोर्ट मिला था उन लोगों का। पर जो मेरा ये टाइम है, आज मेरे 1 हफ्ते हो गए हैं। पिछले फ्राइडे को मेरा तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ और आज का दिन एक फ्राइडे है। आज जाके मेरा पूजा वगैरह जो था
हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया। आज मैंने किचन छुआ, आज मैंने सब्जी कट करके सब्जी बनाई और 1 हफ्ते हो गए और 1 हफ्ते हो गया है आज मैं इस बेड पे बैठ रही हूँ। 1 हफ्ते से मैं इस हफ्ते के बाद मैं बेड पे बैठी हूँ। आज भी मैं सच बताऊँ तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है बेड पे बैठने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मेरे फेस पे जो दाग वगैरह है अभी भी बॉडी में है। तो मुझे डर लगा रहता है कि इससे कहीं मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, किसी को एलर्जी ना हो जाए, इन्फेक्शन ना फैल जाए। क्योंकि जो तकलीफ़ मैंने झेला है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में कोई भी झेले। 1 हफ्ते तक लगातार मैं यहाँ बेड पे, यहाँ नीचे मेरा चटाई, चादर, कंबल यही बिछता था। हस्बैंड मेरे ऊपर सोया करते थे बच्चे को लेके। 1 हफ्ते से मेरा बच्चा भी मुझसे दूर है। 1 हफ्ते से मैंने अपने बच्चे को भी नहीं छुआ है। 5 दिन वो स्कूल नहीं गया, उसके बाद 2 दिन से मैं उसे स्कूल भेज रही हूँ। इसमें उबला हुआ खाना खा सकते हैं। तो मुझे 5 दिन से मेरी तबीयत सही लग रही थी। आज 7वां दिन है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं उबाल के कुछ उसका टिफ़िन रेडी करती हूँ, आप उसे तैयार करके ले जाइए। वो बहुत पीछे हो जा रहा है पढ़ाई में। तो वो इतने अच्छे से संभाले उसको, उसका ड्रेस पहनाना, नहलाना, धुलाना, खाना पीना, दूध, यहाँ तक कि रात को सुलाना भी वो मेरे बिना नहीं सोता है। क्योंकि उसकी आदत है उसका पीठ खुजलाओ, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ हरकत करते रहो, बाल सहलाओ या फिर पैर ही दबाओ, कुछ ना कुछ जब करते हैं तभी उसको नींद आती है। पर वो सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड ने किया और साथ में उन्होंने ड्यूटी भी किया। और ड्यूटी में भी कुछ लोग हैं जो मैं तो कहूँगी कि इंसान के नाम पे वो धब्बा हैं। इंसान किस लिए कमाता है? अपने फैमिली के लिए ही, कि बुरे टाइम पे अपने फैमिली का साथ दे सके। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो चाहते हैं कि सिर्फ ड्यूटी 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 करे, फैमिली जाए भाड़ में, फैमिली मर जाए। मैं यहीं पे नीचे आज 1 हफ्ते से तड़प तड़प के कैसे कैसे करके मैं अपना 1 हफ्ते का ये जो था जर्नी अपना पूरा की हूँ। सह सह के, रो रो के, चिल्ला के, क्योंकि इसमें कोई इसमें छू भी नहीं सकता किसी को। और जब मैं अपना हाथ पैर पटकती थी हस्बैंड को बुरा लगता था। वो चाहते थे कि थोड़ा हेल्प करूँ, पर मैंने कहा नहीं। वो झाड़ू, इसमें बहुत साफ़ सफाई भी लगता है। उन्होंने झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन किया, खाना बनाया, मुझे बार बार दूध देना, फ्रूट्स काट के देना, खाना जो भी मुझे खाना था वो उनको सादा बना के मुझे देना। मेरे रोज़ चादर चेंज होता था, रोज़ चादर नया निकालना, पुराना धुलना, बच्चे का इतने अच्छे से ख्याल रखना। आपको मैं अपना घर दिखाऊं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आप लोग को अपना घर दिखाती हूँ, इतने अच्छे से मैं भी नहीं साफ़ करके रख पाती। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीछे का कमरा है। और जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं सब परसों धुले हुए हैं, डिटॉल डाल के सब साफ़ हुआ है। क्योंकि परसों से ही जो मेरी तबीयत है मतलब 5 दिन के बाद से ही सही मानी जाती है, तो इसीलिए 5 दिन के बाद वो सारे कपड़े धुले गए। उसके बाद ये हॉल देखिए, उन्होंने ऐसे मेंटेन करके अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि पंडित जी जो थे उन्होंने बोला था कि पूरा साफ़ सफाई का इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पूरा घर एकदम से चमका के रेडी करके, घर ही नहीं बालकनी वगैरह भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इतने अच्छे से आप सब देख सकते हैं, मेरी बालकनी भी अच्छे से एकदम से चमक रही है। और आज का दिन भी मैं आप लोग को बताऊं, आज का जो ये दिन है वो भी उन्होंने, मेरे हाथों में भी ये छाले जो है निकल गए थे, इसलिए वो दाल चावल और तरोई की सब्ज़ी बना के, बर्तन भी धुल के साफ़ करके, किचन साफ़ करके वो ऑफिस के लिए निकले हैं। और साथ में उन्होंने ड्यूटी भी किया, बहुत ही अच्छे से ड्यूटी किया।
जब भी टाइम मिलता था ड्यूटी, जब भी मेरा रोना दर्द में चिल्लाना शुरू होता था, वैसे दौड़ के घर और ड्यूटी दोनों चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला है। मैं कहती हूँ वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बॉस हैं। जो उनके मार्केट में बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चे इन्हें नहीं पसंद करते होंगे। बहुत अच्छे बॉस हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे वो पति हैं, बहुत ही अच्छे, और बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे का पिता हैं, और बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा तो अच्छे वो इंसान है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने मेरा किया, मैं उनको देखती थी, जैसे टाइम मिला ड्यूटी चले गए, फ़ोन करके पूछते थे खाना खाना है आऊँ, चाय पियोगी आऊँ, कुछ खाने का मन कर रहा लेके आऊँ। बच्चे का भी साथ सारा काम ख़त्म होने के बाद रात को 10-11 बजे लैपटॉप पे भी काम कर रहे थे, और साथ साथ वो बच्चे का होमवर्क भी कंप्लीट करा रहे थे, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। तो यही कह रही हूँ कि मेरा जो 1 हफ्ते का जर्नी था बहुत ही ख़राब के साथ साथ मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मिले हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद इतना ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब हुआ। वैसे तो डिलीवरी में भी इन्होंने मेरा बहुत किया था, पर ऐसे तबीयत जो है फ़र्स्ट टाइम ख़राब हुआ, और फर्स्ट टाइम मैंने इनको इतना करते हुए देखा। जो इंसान लैपटॉप पे काम करते करते चाय पीना भूल जाते हैं, ऐसे वो अपनी ड्यूटी में एकदम से रमे रहते हैं, एकदम बिजी रहते हैं कि मैं उनको एक ही चाय 3 बार गर्म करके देती हूँ। आज वही इंसान इतने ज़्यादा अच्छे से जिम्मेदारी के साथ इतना कुछ किया। मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे हाल में लोग घर आना जाना बात भी करना छोड़ देते हैं कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमें हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। मेरा 1 हफ्ता बहुत दर्द में गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, उनका प्यार था। उनको ये सब मैनेज करते हुए, बच्चे को संभालते हुए, इतने सारे अच्छे से मुझे संभालते हुए देख के जो मेरा दर्द था वो रोज़ ही थोड़ा थोड़ा करके गायब हुआ। और आज का समय ये है कि आज मैं एकदम ठीक हूँ। हो सकता है कल से मैं खुद खाना बनाऊँ, क्योंकि उनकी ड्यूटी में भी इतने काम होते हैं और वो बहुत काम करते हैं। वो 11-11 बजे तक घर नहीं आते। मैं उनको एक बार भी कॉल नहीं करती हूँ कि आप क्यों नहीं आए। लेकिन अगर उनकी वाइफ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है और वो कुछ ध्यान अपनी फैमिली पे दे रहे उस समय, तो लोगों को समझना चाहिए। पर इसी बीच कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर निशाना ही साध दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मा है, हर किसी के ऊपर आता है। ये जो कर्मा है सबको दिखाता है। आपकी भी फैमिली है, आपके भी बच्चे हैं। क्या आप जान रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी से वरदान लेके आए हैं कि आपके ऊपर ये सब कभी नहीं पड़ेगा, या फिर पड़ेगा भी, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपका बीबी मरे जिए रोए गाए कुछ भी हो, या तो ऐसे इंसान होंगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। पर देखिए हमारे तो हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको समझने में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कौन सा आप हमारे रिश्तेदार हैं। तो यही था हमारा 1 हफ्ते का जो जर्नी था हम लोग के साथ में शेयर की हूँ। काफ़ी दिन हो गया था आप लोग के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि अचानक से मैं कहाँ चली गई। तो मैं कहीं नहीं गई हूँ यहीं पे, बस आप लोगों से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, और इन सब चीज़ों में दूरी बनाना ही सही रहता है। तो जल्दी ठीक हो के आप लोग के साथ अपने ब्लॉग्स शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।
जय माता दी।